पितामह या कुछ और, नीतीश पर तेज प्रताप यादव के आग बबूला होने की इनसाइड स्टोरी। रिश्तों पर जमी बर्फ पिघली, क्या लालू के साथ शुरू होगा तेज प्रताप का राजनीतिक पुनर्वास? लालू प्रसाद यादव बने बड़े बेटे की संजीवनी, आरजेडी की मुख्यधारा में लौटेंगे तेज प्रताप। तेज प्रताप यादव का पिता का प्यार, नीतीश परिवार और राजनीतिक वापसी की हुंकार। बिहार की राजनीति में जब भी चर्चा तेज प्रताप यादव की होती है तो उसके साथ विवाद, बगावती तेवर और पारिवारिक रिश्तों की जटिल कहानी भी जुड़ जाती है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर राजनीतिक और पारिवारिक कारणों से सुर्खियों में हैं। हाल के घटनाक्रमों ने संकेत दिया है कि पिता पुत्र के बीच लंबे समय से चली आ रही दूरी अब धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है। तेज प्रताप यादव का राजनीतिक और निजी जीवन हमेशा चर्चा का विषय रहा है। वर्ष 2018 में उनका विवाह ऐश्वर्या राय से हुआ था। ये शादी बिहार की राजनीति की चर्चित शादियों में शामिल रही, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। मामला इतना बड़ा कि कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया और आज भी ये प्रकरण अदालत में विचाराधीन है। निजी जीवन में आए इस उतार चढ़ाव का असर उनकी राजनीतिक छवि पर भी पड़ा। राजनीति में तेज प्रताप की एंट्री भी किसी आम नेता की तरह नहीं हुई है। महागठबंधन सरकार बनने के बाद उन्हें सीधे मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे विभागों का कार्यभार संभाला। हालांकि मंत्री रहते हुए भी वे अपने बयानों और अलग अलग अंदाज के कारण लगातार चर्चा में बने रहे। जून 2025 में तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर बिहार की राजनीति में नया भूचाल ला दिया। उन्होंने एक युवती अनुष्का यादव के साथ तस्वीर साझा की थी। इस पोस्ट के बाद राजनीतिक और पारिवारिक स्तर पर बड़ा विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ा कि पार्टी नेतृत्व ने उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और उन्हें संगठन से निष्कासित कर दिया गया। उस समय माना गया कि परिवार और पार्टी दोनों स्तर पर तेज प्रताप पूरी तरह अलग थलग पड़ गए हैं। लेकिन राजनीति और रिश्तों में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय के साथ घटनाक्रम बदले और पिता पुत्र के रिश्ते में भी। इसी वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को आमंत्रित किया और सार्वजनिक रूप से उनका आशीर्वाद लिया। राजनीतिक गलियारों में इस घटना को पिता पुत्र के रिश्ते में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया है। हाल के दिनों में एक और घटनाक्रम ने इस चर्चा को और बल दिया है। लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। लालू यादव के इस बयान के बाद तेज प्रताप यादव खुलकर अपने पिता के समर्थन में सामने। उन्होंने कहा कि यदि लालू प्रसाद यादव ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो उनकी बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेज प्रताप यादव लंबे समय से परिवार में अपनी स्वीकार्यता और राजनीतिक पुनर्वास की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पिता का समर्थन उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं माना जा रहा है। यही वजह है कि उन्होंने तुरंत लालू यादव के पक्ष में बयान देकर ये संदेश देने की कोशिश की कि वह परिवार और पार्टी की मुख्यधारा के साथ खड़े रहे। इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया था। इसके बाद सरकार ने तेज प्रताप यादव को दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा भी वापस ले ली। सुरक्षा हटाए जाने के फैसले पर तेज प्रताप यादव ने राज्य सरकार के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रतिरोध की राजनीति कर रही है। उनका कहना था कि बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। तेज प्रताप यादव ने ये भी कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रही है। इस बीच जनशक्ति जनता दल के गठन के बाद तेज प्रताप यादव की राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं। उन्होंने हाल ही में अभिनेता राजपाल यादव की आर्थिक सहायता के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, जिसकी व्यापक चर्चा हुई। इस कदम की कई लोगों ने सराहना भी की। इसमें संदेश गया कि तेज प्रताप यादव केवल विवादों तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि सामाजिक और जनहित के मुद्दों पर भी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। हालांकि उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। क्या वह फिर से परिवार और आरजेडी के केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा जीत पाएंगे? क्या पिता पुत्र के रिश्ते में आई नरमी राजनीतिक पुनर्वापसी का रास्ता तैयार करेगी? और क्या तेज प्रताप यादव अपनी अलग राजनीतिक पहचान को मजबूत कर पाएंगे? फिलहाल इतना तय है और बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव का नाम अभी भी चर्चा के केंद्र में है। विवादों से लेकर पारिवारिक रिश्तों और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं तक उनकी कहानी लगातार नई मोड़ ले रही है।
आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि ये कहानी उन्हें परिवार के और करीब ले जाती है या फिर एक नए राजनीतिक रास्ते की ओर उन्हें ले जाती है।